ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ NMC ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਮੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ तो जो हालात है उन्होंने तो पता चलेंगे। भाई आई थिंक पहली बात तो ये है कि जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने जो एक्शन कर रही है वो कमेंडेबल है और हम पूरी तरह खास करके बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब हम उनके साथ हैं। और ये बड़ी देर से लोग चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितने सालों से पाकिस्तान इधर कर रहा था, हमारा नुकसान कर रहा था, जानी नुकसान हो रहे थे। इसको फाइट करने का एक ही तरीका था कि जो बॉर्डर के पार टेररिस्ट के ठिकाने हैं, जहां वो ट्रेनिंग लेते थे, जहां वो फिदाइन तैयार करके इधर भेजते थे, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और जो 9 जगहों पर, खास करके पंजाब की जो 4-5 जगह है जहां पर हमने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की है, ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। और ये पक्का था, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, डिफेंस स्टेक होल्डर्स, उनको सारों को पता था कि कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे और उसका जवाब हमारी फोर्सेस दे रही हैं। दैट्स वेरी गुड। बट जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि यस, रिटेलिएशन के तौर पर डेस्परेट एफर्ट कर रहा है पाकिस्तान की, शायद बॉर्डर स्टेट्स में जो उनके आसपास के एरिया पड़ते हैं उसमें ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, जो उसके पास तौर तरीका है वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखो, जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के और सिविल डिफेंस के, पहली बात तो है कम्युनिटी को एंगेज रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक सबसे पहले मैसेज देना चाहता हूँ। अभी मैंने एक चैनल पर जैसे देखा था कि वो दिखा रहे थे एक मिसाइल वो होशियारपुर के एरिया में। मैं अपील करना चाहता हूँ और सुबह भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे किया था कि जो भी हमारे बॉर्डर एरिया के रेस्टोरेंट्स जहाँ भी उनको कहीं कोई ऐसी चीज़, ड्रोन गिरता है, जहाँ ड्रोन या मिसाइल्स के पार्ट्स गिरते हैं, जहाँ कोई और इक्विपमेंट, आर्मामेंट गिरता है, उनको दिखाई देता है, सबसे पहले वो जहाँ तो 112 पे कॉल करें, लोकल पुलिस को कांटेक्ट करें और उसके पास मत जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, उसको अवॉइड करें और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स को हैंडल करने दें। और दूसरी बात यह भी है कि जो बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं उनको ये चाहिए कि हम पैनिक में ना आए और इंडियन फोर्सेस का, फौज का बिल्कुल उनके साथ खड़े रहें, मदद करें। लेकिन एट द सेम टाइम मॉडर्न वारफेयर जो अब हो रहा है, जैसे आपने यूक्रेन वॉर में देखा होगा कि जो सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं। अभी भी देखोगे कि पहले तो जो प्लेन्स थे जहाँ अटैक करना था तो बॉर्डर क्रॉस करना ज़रूरी होता था, लेकिन अब ड्रोन्स के सहारे, जहाँ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के सहारे अपने बॉर्डर में रहकर भी वो एनिमी जो हैं फोर्सेस वो हमें टारगेट कर रही हैं। इसके लिए हमें तैयार बर तैयार रहना चाहिए, पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। और हमें और ये भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के पास ना ही कोई ऐसी ताकत है। हमने तो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके साथ नहीं की, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट करके ये शो कर दिया जो इतने सालों से हिंदुस्तान कहता आ रहा है कि वो टेररिस्ट के साथ हैं और उनकी फ़ौज, खास करके उनकी फ़ौज की लीडरशिप खास करके टेररिज्म को सपोर्ट करती है और इंडिया के खिलाफ उनको यूज़ करती आ रही है। ये एक हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान फ़ौज की बहुत ही काबिलाना बात है कि इन्होंने बहुत बिफिटिंग रिप्लाई दे के, और अगर वो रिटेलिएशन भी करती है हमारी फ़ौज तो इनको ऐसे करना चाहिए कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मुंह तोड़वा जवाब
उनको मिलना चाहिए ताकि करके वो हिम्मत ना करें आगे हमारे पास और अटैक करने की। सर, अगर वार डिक्लेयर होता है, जैसे कि फौज फ्रंट लाइन पे आके लड़ाई लड़ती है, तो ऐसे में आप पुलिस में सेवाएं दे चुके हैं, पंजाब पुलिस का रोल कैसे देखते हैं, कैसा रोल होगा अगर वार डिक्लेयर हो जाता है? वैसे भी कंडीशन ऐसी बन रही है। भाई देखो, पंजाब के लोग खास करके बॉर्डर एरियाज जिसको हम माझा का एरिया कहते हैं, ये 1971 में आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब ये छोटा बच्चा था, जब ये मैंने देखा था। लेकिन बतौर पुलिस अफसर मैंने ये देखा है कि पंजाब के लोग कभी भी पीछे नहीं हटते सपोर्ट करने की। रही बात पंजाब पुलिस की, पंजाब पुलिस बड़ी ताकतवर फोर्स है, वेल इक्विप्ड फोर्स है, वेल ट्रेंड फोर्स है, और पंजाब पुलिस की लीडरशिप और इसकी कैपेसिटी रखती है कि हमारे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सहयोग दें और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करें, इवन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, कि जहां भी कहीं आजकल देखो ड्रोन चंडीगढ़ तक आ गया या जलंधर तक आ गया, उसको हैंडल करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और हमारी डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट प्लान ऐसे होने चाहिए कि हम वल्नरेबल पॉइंट्स को वाइटल इंस्टॉलेशन के साथ साथ ये जो ड्रोन्स वगैरह के हमले हैं और उसका जो रिस्पांस मैकेनिज्म है, QRT लगाएं, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करें, जो मोबिलिटी है हमारी उसको मेंटेन रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक पंजाब पुलिस पूरी काबुल है और पूरा सहयोग देगी डिफेंस फोर्सेस का, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखेगी। पब्लिक को डरने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है, वो काम रखें और अपने को प्रोटेक्ट करें, जैसे सैंड बैग्स हो गए, जहाँ बंकर्स हो गए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करें। बॉर्डर एरिया से जो एवैक्यूएशन है पैनिक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे डिफेंस फोर्सेस फौज लगी हुई है, किसी से डरने वाली बात नहीं है। हमारी फौज बहुत ताकत रखती है और पाकिस्तान की फौज हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। सर, जैसे कि एयर बेसिस को टारगेट किया गया है अभी तक पाकिस्तान की ओर से, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे देखते हैं? अभी तक किसी भी जगह कोई ज़्यादा जो है दुर्घटना नहीं हुई है, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, उसको कैसे देखते हैं इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम? भाई इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने, मैंने रात बहुत लेट तक 2-3 बजे तक लाइव टीवीज़ पर देखता रहा हूँ, मैंने देखा है कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही अब उस सिचुएशन पे है को उसको देखा होगा कि 50 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल्स न्यूट्रलाइज किए हैं। पुंछ में, जैसलमेर में 2-3 उनके फाइटर जेट्स भी हमने न्यूट्रलाइज किए हैं। इससे लगता है कि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी फौज का, हिंदुस्तान की फौज का, इंडिया के फौज का, वो बहुत पुख्ता